काहू लियो जप, काहू लियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण, काहू लियो धन, काहू महाउन्माद हियो है। रंचक चार चकोर दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका वल्लभ लाल के थाल को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री हित हरिवंश प्रसाद लियो है। भैया कोई ने जप लियो, कोई ने तप लियो, कोई ने महा उन्माद लियो, कोई ने अपने जीवन में अनेक अनेक साधनाएं करी, पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आप महाप्रसाद के उपास्य। ठाकुर जी को बिना निवेदित कोई भी वस्तु आप ग्रहण नहीं करते बाल्यकाल से। एक दिन की ऐसी सुंदर घटना बताते हैं कि महाप्रभु जी जल भी पीते थे ना, तो वो राधा मोहन जी का प्रसाद ही पीते थे। अब छोटे से बालक एक दिन रात्रि अर्धरात्रि को समय उठ के रोने लगे। मैया पिताजी दोनों उठ के, कहा भयो लाला, भूख लगी है कछु पाऊंगो, प्यास लगी है कछु पीऊंगो। मैया कछु मेवा ले आई, जल ले आई, तो महाप्रभु जी देख करके कहें, पहले भोग तो लगाओ ठाकुर जी को, भोग ही पाऊंगो, बिना भोग के नहीं पाऊंगो। व्यास मिश्र जी बोले, अर्धरात्रि है ये बालक, अर्धरात्रि में ठाकुर जी को थोड़ी उठावेंगे, ठाकुर जी की मंगला होएगी, मंगला होए के फिर बाकी बाद भोग लगेगा, तब फिर भोग पाए सको, अभी तो ऐसे ही पानो पड़ेगा। महाप्रभु जी के नाम में तो प्रसाद ही पाऊंगो और अब ही पाऊंगो। रोने लगे। अब तो माता पिता बड़ी चिंता में, ठाकुर जी को उठा नहीं सकते और बालक सोएगा नहीं जब तक इनको प्रसाद दे नहीं, क्या करें। महाप्रभु जी का रुदन सेज पे पौड़े भय शामा शाम सुन रहे हैं, और ठाकुर जी पौड़े पौड़े किशोरी जी से कह रहे हैं, देखो बालक हरिवंश रो रहे है। श्री जी बोली, हाँ भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन वाको नियम है, हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु पावे नहीं है। हमारे महाप्रसाद के बगैर कछु लेवे ना है। अब कैसे पवा में, कहा करें। बहुत सावधानी से सुनो। श्री जी और ठाकुर जी को चिंता है रही है कि बालक हरिवंश रो रहे है, हमारो महाप्रसाद पावेगो, और अभी व्यास मिश्र जी तो हमारी मंगला कछु घंटान बाद करेंगे, और तब तक बालक इतनो रोवेगो, तब तक बालक इतनो भूखो प्यासो रहेगो, कहा करें। व्यास मिश्र जी को संकोच है रो, हमको उठावे में, हमारो भोग लगावे में, कहा करें। सोई कहा भयो, राधा मोहन जी सेवा के ठाकुर जी वे सचल है गए, उठ के बैठ गए, और उठ के बैठ करके श्री जी को भी सेज पे बैठाए दियो और कहे, हे श्यामाजू पाम लटकाए लो नीचे। छोटे से राधा मोहन जी दोनों पाम लटकाए के बैठ गए, और श्री ठाकुर जी अपनी झारी जी को जल, जो रात्रि में जलपान के काजे झारी जी धरी, वह झारी जी से स्वयं श्री जी के जल चरणन को धोए रहे, अपने चरणन को धोए करके चरणामृत पधरा रहे हैं। और पास में रखे भय रात्रि की बंटा भोग की प्रसादी को नेक नेक अधरसों लगाए करके वह बंटा भोग को खोल करके सामने पधराए दियो, और पधराए करके अपने पाम पहुंच के, श्री जी के पाम पहुंच के फिर चदरिया उड़ के सोए गए। क्यों? बालक हरिवंश भूखो है, बालक हरिवंश प्यासो है। बालक को रोना बंद नहीं भयो। व्यास मिश्र जी बोले, अब कहा करूं, जे रो बंद नहीं करेगो, और ठाकुर जी के भी उत्थापन को समय नहीं भयो है। व्यास मिश्र जी ने स्नान किया, अर्धरात्रि में गए तो बड़े संकोच के भाव से कि ठाकुर जी को कैसे उठाऊं, पर जैसे ही पर्दा हटाए करके देखो, श्यामा शाम तो पौड़े हैं चदरिया ओढ़ करके, और सामने श्री चरणन में अंकित चंदन से युक्त चरणामृत रखो है, और पासी बंटा भोग खुले भय धरे, दोनों उनकी दतुइयां वामे स्पर्श भई भई है।
मानो श्री ठाकुर जी ने ही महाप्रसाद प्रकट कर दियो कि जाओ हरिवंश बालक को पधराए दो। लोग बाग कहें महाराज जी हमने नियम तो रख लियो पर कई बार बाहर जाके नियम तोड़ना पड़े। आप नियम ना तोड़वे की जिम्मेवारी लो, आपके नियम की रक्षा करवे की जिम्मेवारी श्री राधा वल्लभ जी रखेंगे कि नियम पूरा होए। अर्धरात्रि में हरिवंश बालक को भूख लगी, प्यास लगी और ठाकुर जी ने अपना उदरामृत प्रदान किया।